बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। ठीक है, बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती है हमारी ये 20% एक्सरसाइज और 80% डाइट। ठीक है, हम में से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ज्वाइन होने से पहले पता था कि इस चीज़ के ऊपर हमें काम करना होता है और यहीं से ही हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? प्रीति जी मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? ओके ग्रेट। स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों के साथ में? स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? ओके, तो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि 20% एक्सरसाइज और 80% डाइट। ठीक है, ये 80% लोगों को यहाँ पर ज्वाइन होने से बहुत पहले पता था कि ये फॉर्मूला होता है, और 20% लोग हैं जिनको नहीं पता था, उन्होंने शायद यहाँ पे ज्वाइन करके पता लगाया है कि हमें 20% एक्सरसाइज और 80% डाइट को मेंटेन करना होता है। लेकिन अभी का जो टाइम है वो सारा 50-50 का हो गया है। 50% एक्सरसाइज और 50% डाइट, दोनों को अगर मिला के कॉम्बिनेशन के अंदर करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, केवल डाइट से भी आप रिजल्ट नहीं ले सकते, तो केवल एक्सरसाइज से भी। हाँ, ये होता है कि आपको 1-2% रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन जो आप चाहते हो कि हमारा एकदम से जीरो फिगर होए, फैट बॉडी से एकदम निकल जाए, है ना, स्किन ग्लो करे, तो इनमें आपको दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अकरम जी आप स्क्रीन से थोड़ा दूर रहिए, है ना, छेड़छाड़ हो रही है स्क्रीन पे। ओके, तो हम इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि डाइट एक्चुअल में होती क्या है। कितने लोगों को पहले ये लगता था कि डाइट का मतलब ये है खाना छोड़ना? जब 2019 से पहले की अगर 2020 सितंबर से पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरे साथ में यही चीज़ हो रही थी। मुझे डाइट का मतलब यही लगता था कि भाई साहब सब कुछ करवा लो लेकिन खाना नहीं छोड़ा जाएगा। और खाने में क्या, स्पेशली एक तो चावल और एक आलू की सब्जी, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे उस टाइम पे, तो हमें टिफिन के अंदर सुबह सुबह आलू की सब्जी मिलती थी, तो वो मेरे से नहीं छूटने वाली। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे घर के अंदर मेरे खुद के फादर का रेस्टोरेंट है जिसके अंदर समोसे, कचौरी, मिर्ची बड़े हैं। हाँ, सर्दी का टाइम है, गरम गरम चीज़ें, तो ये हमारे मेरे खुद के पापा का मतलब है, तो वो फास्ट फूड की उनकी शॉप है। तो हर संडे हमारा ये ब्रेकफास्ट होता था, है ना, कि बाकी दिन तो खाते हैं लेकिन हर संडे हमें ये चीज़ खानी है। तो मेरा डाउट ये था कि डाइट करने का मतलब है चावल, आलू की सब्जी, समोसे, कचौरी, इन सबको एकदम से छोड़ना, और वो मेरे कतई बस की बात नहीं है, मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है इसको छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये डाउट दूर हुआ कि खाने को छोड़ना नहीं है, खाने को बैलेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना है। मैं चावल आज भी खाती हूँ, मैं आलू की सब्जी आज भी मेरे घर पे बन जाती है तो मैं खाती हूँ, और गुड न्यूज़ की कभी कभी मन में बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाए तो मैं समोसा भी खा लेती हूँ। लेकिन जो एक रूटीन था कि भाई अब तो खाना ही है हर संडे, या फिर जब भी बाहर गए, या फिर कितनी लेडीज़ों के साथ में होता है कि इस माइंड सेट के साथ में वो बाहर जाती है, मार्केट जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खा के आएंगे। पहले वो घर से प्रिपेयर होके जाती है, और कुछ तो ये जिस दिन मार्केट जाना होता है वो घर का खाना वो नहीं खाती है, लंच भी छोड़ देती है कि आज तो बाहर से पानी पतासे खा लेंगे, या फिर कोई भी अगर चाट वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है ना। ओके, तो सोनू जी के लिए क्लैपिंग करेंगे भाई, बड़े ऑनेस्ट पर्सन हैं हमारे सारे। तो मेरी और मेरी मदर के साथ में ये था कि हम घर से खाना खा के जा रहे हैं चाहे नहीं खा के जा रहे, हमारा टारगेट था कि वो घंटा घर के पास में जो पानी पताशे वाला जो कार्ट लगती है उससे हमें खा के आनी है, मतलब खा के आनी है ना। तो इन सारी चीज़ों से हम स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब मेरे को यहाँ पर इस क्लब में आने के बाद में समझ में आया कि डाइट को मेंटेन कैसे करना है और एक्चुअल में डाइट होती क्या है, तब मैंने उसको एकदम से इजी वे के अंदर इसको स्टार्ट किया। तो अब देखो, डाइट और खाने के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। खाना एक तरीके से वो होता है कि हमें भूख लगी तो भी हमने खा लिया, हमारा मन किया कि यार पड़ा है और दिखने में टेस्टी लग रहा है तो भी हमने खा लिया, और अगर वो घर के अंदर एक्स्ट्रा बच रहा है या फेंकने में जा रहा है तो भी हमने खा लिया, वो होता है खाना। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो होता है हमारी बॉडी की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपको आज के दिन में आपने कितनी एक्टिविटी करी है, या फिर पिछले कुछ दिनों से आपका क्या रूटीन चल रहा है, आपकी डाइट में प्रोटीन कितना जाना चाहिए, विटामिन कितने जाने चाहिए, फाइबर्स, इन सारी चीज़ों का जो बैलेंस फॉर्मेट होता है वो होता है हमारी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, जो कि हमें डेली बेस पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे आप में से भी पर्सन हैं जिनका ये डाउट दूर हुआ होगा। ठीक है,
तो इन सारी चीज़ों के अंदर मैं बीच के अंदर स्ट्रगल कर रही थी, और इसी स्ट्रगल के जो दौरान मेरी कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से हो गई थी, ठीक है। और मैं मेरे वेट लॉस को लेके बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करूँ कि मैं डाइट ज़्यादा करूँ, क्योंकि हम क्या इंडिया में रहते हैं, और इंडिया के अंदर आपको डॉक्टर और वकील हर घर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपको आते जाते कोई ना कोई राय दे के जाएंगे, कुछ बोल के जाएगा एक्सरसाइज कर, कोई बोलेगा दौड़ के आ, कोई बोलेगा कम खाया कर, है ना, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वो, कोई बोलेगा चावल छोड़ दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में होती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। और यहाँ पर ज्वाइन होने से पहले मेरी ये कंडीशन थी, दिख रहा है आपको ये रेड सूट के अंदर, है ना, ये वाली कंडीशन थी। मैंने यहाँ आके मेरा पूरा का पूरा 25 से 26 किलो वज़न कम किया है। ट्रिपल एक्सल मेरे को साइज आती थी, वो मेरे को स्मॉल एंड मीडियम साइज आती है। मेरे थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी थी, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहता था, अपने हार्मोन इम्बैलेंस रहते थे, बीपी की शिकायत, अपने एंजाइटिक अटैक आना, जिसको मतलब धड़कनों की शिकायत बोलते हैं ना। 18 साल की उम्र के अंदर मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन आज मैं 25 साल की हूँ, और अभी मैं टच वुड की मेरे साथ में ऐसे कोई भी चैलेंजेस नहीं है। प्रॉपर तरीके से मैंने सारी चीज़ों को मेंटेन कर रखा है। तो क्या आप